खुदा के शुक्रगुज़ार हैं इस मौके के लिए, और हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं रेवरेंड रितेश जोशुआ के लिए, जिन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम उनके साथ में इबादत कर सकें। मेरी दुआ है कि खुदावंद अपने खादिम रेवरेंड रितेश जोशुआ के साथ हो, उनके तमाम प्रोजेक्ट्स में, उनके एंडेवर्स में खुदावंद उनकी मदद करे और खुदा आप उनको अपने जलाल के लिए खूब इस्तेमाल करें। इस मौके का मैं इस्तेमाल करके खुदा कलाम में से एक ख़ास बात अपनी और आपकी तरक्की के लिए रखना चाहता हूँ, और वो ख़ास बात ये है कि इन दिनों में जब हम लॉकडाउन में रहे हैं पिछले दिनों में, तो सब लोगों के पास में एक अच्छा मौका रहा है ताकि वो अपने परिवार के साथ में रह सकें और अपने खुदा के लिए वक्त निकाल सकें। इन दिनों में जब लोग अपने घरों में रहे, दुकानें बंद रही, तो बहुत से लोगों ने नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करी हैं। जो लोग समोसा बहुत पसंद करते हैं, जलेबी बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने समोसा, जलेबी ये सब अपने घरों में बनाया है। जो पहले कभी सोचते थे कि ये तो उसका काम है, तो हमारा काम नहीं है, पर क्योंकि घर में थे और वक्त था और एक कोशिश करी लोगों ने, ये एक ऐसा मौका हुआ जिसमें लोगों ने ये नहीं कहा कि ये उनका काम है, बल्कि कहा लाओ हम भी कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह की बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बहुत दफा हम खुदा के पास जाने का काम, इबादत का काम, दुआ करने का काम किसी और के सुपुर्द रखते हैं, और हमारा काम किसी तरह से चल जाता है। जब हमको दुआ करने की जरूरत होती है तो हम कोई दुआ करने वाला शख्स ढूंढ लेते हैं, हमको जब कलाम की जरूरत होती है तो हम कोई कलाम पेश करने वाला शख्स ढूंढ लेते हैं। पर मैं जिस चीज को आज अपने और आपकी तरक्की के लिए रखना चाहता हूँ और थोड़ा जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में इस चीज की जरूरत और ज्यादा महसूस हो रही है कि हम में से हर एक का खुदा के साथ में व्यक्तिगत संबंध हो। हम किसी दूसरे के ऊपर अगर आज तक आश्रित रहे हैं तो हम खुद उसको करने की कोशिश करें। हम खुदावंद की हुजूरी की बातों को खुद सीखें, खुद दुआ करना सीखें, खुद खुदा के पास में अपना दरवाज़ा बंद करके उसके साथ समय बिताना सीखें, खुद खुदा के कलाम में से। और अगर आप करते आए हैं तो ये अच्छी बात है, पर हम में से वो मसीही समाज का हिस्सा जो ये खुद ना करके, ये हम सोचते आए हैं कि ये पासबान का काम है, या ये वर्शिप लीडर्स का काम है, या ये पास्टर्स का काम है। मैं खुदा कलाम से बताना चाहता हूँ कि खुदा चाहता है कि वो हम में से हर एक को अपने साथ में एक व्यक्तिगत रिश्ते में शामिल कर सके। और मैं खुदा कलाम में से एक खास बात अपनी और आपकी तरक्की के लिए रखना चाहता हूँ, जिसके ऊपर खुदा की सब चीज़ें जो हम खुदा के साथ में करते हैं वो डिपेंड करती हैं। मैं खुदा कलाम से पढ़ना चाहता हूँ, और ये मत्ती की इंजील उसका 23 बाब उसकी 37वीं आयत है, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा, इस यरूशलेम के लोगों से कहा कि कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले जमा कर लेती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें जमा कर लूं। एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है, एक बहुत प्यार भरी तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर है जो बहुत पर्सनल है, एक ऐसी तस्वीर है जो खुदा की करीबी की, खुदा की नज़दीकी की, उसकी इंटीमेसी की तस्वीर है कि खुदा कह रहा है कि मैंने चाहा कि मैं तुमको जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे जमा कर लेती है, ऐसे मैं तुमको जमा कर लूं। वो आपके करीब आना चाहता है, वो आपके सब करीब आ भी गया है। आसमान छोड़ करके वो हमारे लिए जमीन पर आ गया। वो जमीन पर इसलिए आया ताकि वो हमें ढूंढे और हमारा उद्धार करा सके, हमको छुड़ा सके, और वो हमारे हर एक दिन में, हर एक कोशिश से हमारे और नजदीक आना चाहता है, और आ भी जाता है। हम अपने बहुत नजदीक खुदा को महसूस कर पाते हैं। इन मुश्किल के दिनों में हमने खुदा को अपने बहुत नजदीक पाया है। हमने जब ढूंढा को दुआ का वक्त, तो खुदा वहां था। हमने जब कलाम को ढूंढा तो खुदा वहां था, और खुदा का कलाम इन दिनों में यूट्यूब पे और फेसबुक पे इतना अधिक हम तक पहुंचा है, सारे संसार तक पहुंचा है। शायद मैंने पिछले दिनों में इतना कभी यूट्यूब को, फेसबुक को परमेश्वर के वचन से भरा हुआ नहीं देखा। खुदा हमें नजदीक आना मांगता है, और वो हमको घेर लेना चाहता है, वो हमको कवर करना चाहता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को ऐसे करके छिपा लेना चाहते हैं, अपनी एक मोहब्बत की निशानी कि वो अपनी केयर, अपना प्यार हम तक देना चाहता है। और उसके बाद में कह रहा है कि कितनी बार मैंने चाहा कि मैं अपनी मोहब्बत में तुम्हें ऐसे घेर लूं, कितनी बार मैंने चाहा मैं अपने कलाम से तुम्हें घेर लूं, कितनी बार मैंने चाहा मैं अपने अभिषेक से तुम्हें घेर लूं, कितनी दफा मैंने चाहा कि मैं अपने आप से तुम्हें घेर लूं। पर आगे शिकायत करके कहता है, पर तुमने ना चाहा।
एक बात ये जो कह रहा है कि मैंने चाहा पर तुमने ना चाहा। शायद इस आयत में वो खास बात बताई जा रही है जिसकी वजह से हम खुदा जो हमारे बिल्कुल नजदीक तक आ जाता है फिर भी हम तक पहुंच नहीं पाता और हम खुदा से जुड़ नहीं पाते। चाहत, उसने कहा मैंने चाहा पर तुमने ना चाहा। बहुत दफा हम चाहते नहीं, बहुत दफा हम हमारे दिल के अंदर से हमने फैसला नहीं किया होता है खुदा के पीछे जाने का। हमने खुद इबादत करना चाहा नहीं होता है। हम इबादत में गए, हमने इबादत पसंद करी, हमें वर्शिप का माहौल अच्छा लगा, लेकिन हमने खुद नहीं चाहा कि हम खुद वो उसको अपना ले, वो हमारा हो जाए। हमने खुदा कलाम को सुना और सुनकर के हमको अच्छा लगा, पर हमने खुद नहीं चाहा कि हम खुदा कलाम को पढ़े और खुदा भी हमसे वैसे बात करे। हमारी चाहत उस ओर नहीं बरसे। चाहे हम डर गए, चाहे हमने एतराज किया, चाहे हम दूर रहे, पर खुदा यीशु मसीह इसी बात को कह रहा है मैंने चाहा कि मैं तुम्हें अपने आप से घेर लूं, मैंने चाहा मैं अपने कलाम से तुम्हें घेर लूं, मैंने चाहा कि तुम्हारे ऊपर अपनी चादर को डाल दूं, मैंने चाहा पर तुमने ना चाहा। खास बात जो हमें वहां तक खुदा यीशु मसीह हमारे करीब तक आ जाता है, पर एक चीज जो हमको रोक देती है कि हम खुदा के हो जाएं, हमारी चाह, हमारी ख्वाहिश। हम चाहते नहीं। बहुत दफा कोई शख्स इसलिए दुआ नहीं कर पाता क्योंकि वो दुआ करना चाहता नहीं है। बहुत दफा कोई शख्स धर्मी इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि वो धर्मी बनना चाहता नहीं है। बहुत दफा कोई शख्स खुदा कलाम को इसलिए हासिल नहीं कर पाता क्योंकि खुदा कलाम को हासिल करना चाहता नहीं है। बहुत दफा कोई शख्स खुदा की इबादत इसलिए करने से महरूम रह जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता। खुदा तो चाहता है, खुदा का रूह तो चाहता है और खुदा के खादिम तो चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये खास बात खुदा यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले यरूशलेम के वासियों के सामने रखी। और हम और आप भी जो मसीही हैं, जो घराने से मसीही हैं, जो बहुत साल से मसीही हैं, हम भी गोया यरूशलेम के वासी हैं और हमसे भी खुदावंद शायद यही वाली बात कहना मांगता है, क्या तुम चाहते हो? क्या आप चाहते हैं? मैं आज आपसे पूछना मांगता हूं कि खुदा चारों तरफ है, खुदा की चीजें चारों तरफ है। खुदा ने अपनी बातें आपके डोर स्टेप तक पहुंचा दी, आपके घर के अंदर पहुंचा दी हैं। आजकल चर्च आपके घर के अंदर आ रहा है। आप जहां बेडरूम में हैं, आप जिस जगह पर हैं, वहां खुदा ने अपनी घर को, अपनी कलीसिया को, अपने कलाम तक पहुंचा दिया है। पर इसके बाद भी हम खुदा से छुए बिना रह जाएंगे, इसके बाद भी खुदा से जुड़े बिना रह जाएंगे, इसके बाद भी उसके पंखों के नीचे आने से रह जाएंगे अगर सिर्फ ये वाली बात हमारे अंदर उजागर नहीं होगी कि हम भी चाहें। जब वो इतना चाह रहा है तो हम थोड़ा सा चाह लें कि हाँ खुदावंद हम तैयार हैं। हम भी चाहते हैं कि जो तुम हमारे लिए कर रहे हो हम उसका हिस्सा बन जाए। हम भी चाहते हैं खुदा जो तुम्हारे पास पहुंचाना चाहते हो हम उसको हासिल करना चाहते हैं। मैं खुदा कलाम में से ये बात दोहराना चाहता हूं कि वो कहता है कितनी ही बार मैंने चाहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उसने अनगिनत बार चाहा है और आज भी चाह रहा है कि वो हम तक पहुंच सके। पर आगे कह रहा है तुमने नहीं चाहा। आपकी विलिंगनेस, मेरी विलिंगनेस। यशाया उसका एक बाब उसकी 19वीं आयत और 20वीं आयत आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां पर ऐसे लिखा है कि यशाया 1:19 और 20, वहां ऐसे लिखा है कि अगर तुम राजी और फरमा बरदार हो, अगर तुम इस बात में हां कहो, अगर तुम चाहो और कहना मानो, अगर तुम राजी और फरमा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। वो कह रहा है तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे लिए सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तुम जमीन के अच्छे से अच्छे फल खाओगे। किस बात को करने से? वो ये नहीं कह रहा है, खुदा कलाम में लिखा है रोमियो में कि वो धार्मिकता जो मसीह के जरिए से होती है वो ये नहीं कहती कौन सीढ़ी लगाएगा आसमान में चढ़ने में, कौन सीढ़ी लगाएगा पाताल में उतरने में। आपको कोई बड़े काम नहीं करने हैं, आपको कोई बहुत मेहनत के काम नहीं करने, वो सब उसने कर दिए। आपको सिर्फ एक काम करना है, चाह लेना है, उस यीशु को चाह लेना है, उसके कलाम को चाह लेना है, अपनी चाहत को उसके सामने खोल देना है। हाँ खुदावंद मैं तैयार हूं, मैं चाहता हूं, तेरा प्यार खुदावंद मेरे चारों तरफ है, तूने मुझे अपनी मोहब्बत से घेर लिया, मैं भी चाहता हूं। और जब आपकी चाहत उसकी तरफ हो जाएगी तो आप अपने आप को उसके पंखों के नीचे महसूस करेंगे। आप भी उसके प्यार के गीत गा पाएंगे, आप भी बता पाएंगे इंटीमेसी की बातें, आप भी बता पाएंगे दुआ की बातें, आप भी अनुभव कर पाएंगे उन एनकाउंटर्स को जो खुदावंद ने आपके लिए तैयार किए कि वो आपसे मुलाकात कर सके और आपसे भेंट कर सके। आपके पास भी अनुभव होंगे, आपके पास भी गवाहियां होंगी और होती हैं। अगर आपने हां बोला है खुदावंद को तो आपके पास होंगी। और अगर आप आज इस कलाम को सुनने के बाद महसूस कर रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, मैं उसके नाम मांग रहा हूं, खुदा ने अपना हिस्सा किया और कर रहा है, आपका एक हिस्सा बाकी है। और वो हिस्सा साफ साफ मत्ती की इंजील में भी कह रहा है और यशाया में भी कह रहा है कि अगर तुम चाहो, अगर तुम राजी हो तो दुनिया के अच्छे से अच्छे फल खाओगे। पर 20वीं आयत में, यशाया 1 बाब उसकी 20वीं आयत में यह भी कह रहा है, पर अगर तुम इनकार करो,
मैं चाह रहा हूं, और अगर तुम रिफ्यूज करते जाओगे, वो उसकी मोहब्बत आप तक पहुंच रही है, मुझ तक पहुंच रही है, और मैं हर बार उसकी मोहब्बत को रिफ्यूज कर दूंगा, हर बार कह दूंगा ठीक है, हमें तो खुदा आसानी से मिल जाता है, अगली बार मिल जाएगा। अगर आप उसके प्यार को बार बार, उसकी मोहब्बत को बार बार उसको इंकार करते जाएंगे, तो वो आगे कह रहा है अगर तुम इंकार करो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे। इसका मतलब तलवार तुमको मार देगी। इसका मतलब तलवार का मतलब खुदा का कलाम, वो शरीयत, वो बातें जो आप सोचते हैं हम कर ले जाएंगे, हम अपने अच्छे कामों से, अपनी अच्छी सोच से, अच्छी पढ़ाई से, अपनी लायकियत से कर ले जाएंगे, तो खुदा कह रहा है किसी और ढंग से कर नहीं पाएंगे। आप और हम खुदा में बढ़ सिर्फ एक ही तरह से सकते हैं, उसके प्यार को अपनी जिंदगी में रिसीव करने के जरिए से। उसकी मोहब्बत जो आप तक पहुंच रही है, इसका इंकार हमने बहुत दफा किया है, पर इसका इकरार करें, इसको रिसीव करें, इसको हासिल करें, इसमें रजामंद हो, इसमें शामिल हो, उसका हिस्सा बने, उसके साथ कोऑपरेट करें। वो जो आपसे कह रहा है आप दूसरा हिस्सा बने, और जब आप उसकी बात में राजी हो जाएंगे तो आप उसकी सब चीजों को पूरा कर सकेंगे। हम उसकी मोहब्बत में शामिल होकर के ही इन चीजों को पूरा कर सकते हैं, किसी और तरह से पूरा नहीं कर सकते। जरूरी है कि मैं और आप अपनी रजामंदी को खुदा के सामने रख सकें। मैं खुदा के कलाम में से ज़बूर 42 और उसकी 3री आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। ये वो भजन है जिसको बहुत दफा हम बोलते हैं, कोट करते हैं, और उसके साथ साथ इसका जुड़ा हुआ गीत भी गाते हैं, जैसे हिरनी पानी को तरसती है वैसे मेरी रूह तेरी प्यासी है। हमने बहुत दफा ये गीत गाया है और हमने इसका जिक्र किया, हमने बताया है कि खुदा बाप हम तुम्हारे प्यासे, हमने गा के तो उसको बताया है। पर इस आयत में एक खास बात लिखी जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, और लिखा है भजन संहिता 42:3 में आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां लिखा है मेरे आंसू आपके आंसू। मैं आपका ध्यान आपके आंसुओं की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं अपना ध्यान अपने आंसुओं, अपने दुखों की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। आप क्यों दुख उठा रहे हैं? आप क्यों मुश्किल में हैं? आप क्यों मुसीबत में हैं? आप क्यों दुखी हैं? आपके आंख में आंसू क्यों हैं? उससे पूछा तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? आसमान से खुदा इसीलिए उतर आया ताकि आपके आंसू मिटा सके। उसने मूसा से कहा मैं उतर आया हूं क्योंकि मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट आसमान में पहुंची है, उनका रोना, उनका चिल्लाना बंद करना चाहता हूं। वो आपके आंसू पोंछना चाहता है, वो आपके दुखों से आपको निकालना चाहता है। आपके आंसू आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, और लिखा है मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है। हो सकता है आप बहुत दुखी हो सकता है आप बहुत टूटे हो सकता है आपने अपने जीवन में इतने खराबियां देखी हैं। बहुत दफा लोग जब पास्टर को कांटेक्ट करते हैं तो पादी साहब से जब बातचीत होती है, जब थोड़े दिनों के बाद में, कुछ 2-4 विजिटिंग के बाद में जब अपना दिल खोलते हैं अपने पादरी के सामने, तो कहते हैं पादी साहब आपको मालूम नहीं मैंने अपनी जिंदगी में कितने दुख उठाए, मैंने क्या क्या झेलाए हैं और कितनी मुसीबत उठाई। हर शख्स अपने दुख और तकलीफ के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दुख झूठे थे, वो सच्चे थे। आपने सचमुच की तकलीफ उठाई है, आपने बहुत मुश्किल उठाई है, आपने बहुत कठिन समय देखा है, आपने आंसुओं का समय देखा है, आपने वो समय देखा जब आपका दिल 2 हिस्से हो गया, आपने वो समय देखा जब गरीबी और मुसीबत आपके ऊपर टूट पड़ी थी। पर मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, आपकी गरीबी, आपका दुख, आपकी मुसीबत, आपके आंसू आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये गौर तो करिए। और भजनकार कह रहा है मैंने इस बात की एनालिसिस करी, मैंने मालूम किया कि मेरे आंसू मुझसे क्या कह रहे हैं, मेरा दुख मुझसे क्या कह रहा है, मेरी कमियां मुझसे क्या कह रही हैं। और मैं इस आयत को पढ़ूंगा जहां लिखा है भजन संहिता 42:3 मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है, जिस हाल की वो दिन रात मुझसे कहते हैं। आपके आंसू, मेरे आंसू कुछ कह रहे हैं और हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे आंसू क्या कह रहे हैं। आपका दुख, आपकी मुसीबत जो बहुत दिन से आपके साथ में है, ये कुछ कह रही है। हमें से बहुत से लोग अपने दुखों को पालना पसंद करते हैं, हम रखना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ समय दुख बिताने के बाद में हमें अच्छा लगता है कि हम किसी के सामने जाकर बता सकें मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, और फिर लोग आपके साथ में सहानुभूति प्रकट करते हैं और आपको वो सहानुभूति अच्छी लगती है। पर अगर आप उनमें से हैं जो अपने दुखों से निकल आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अब इस दुख और मुसीबत में से आप बाहर आ सकें, तो सुनिए भजनकार क्या कहता है कि मेरे आंसू दिन रात बह रहे हैं, ऐसे बह रहे हैं जैसे कि मैं आंसू खाता और पीता हूं, और वो आंसू मुझसे पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं? खुदा कलाम में आगे लिखा है कि मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है, जिस हाल की वो दिन रात मुझसे कहते हैं तेरा खुदा कहां है। आंसू ये पूछ रहे हैं वेयर इज योर गॉड,
आंसू आपसे पूछ रहे हैं, तुम्हारी बाकी सब चीजें तो है, तुम्हारी नौकरी हाँ दिख रही है, तुम्हारा घर हाँ दिख रहा है, तुम्हारे बच्चे हाँ दिख रहे हैं, पढ़ाई हाँ दिख रही है, बट वेयर इज योर गॉड? तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुम्हारा खुदा के साथ में रिश्ता। मैं इसके नाम रहा हूं, आपके आंसुओं को भी ये मालूम है जिस दिन इस शख्स का रिश्ता इसके खुदा से जुड़ जाएगा, उस दिन हमारी इसकी जिंदगी में जगह नहीं रहेगी, हमें यहां से बाहर जाना पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिला के बताना मांग रहा हूं, आपके आंसू, आपके दुख, आपके श्राप, आपकी वो चीजें जो आपका पीछा कर रही हैं, जो आपके दिल के अंदर बैठ गई, आपके दिमाग के अंदर बैठ गई, गड़ गई हैं और लगता है ये जाएंगी नहीं, मैं उसके नाम मांग रहा हूं, ये एक सवाल पूछ रहे हैं और जैसे आप उसके सवाल का जवाब दे देंगे, वो पूछ रहे हैं तेरा खुदा कहां है, और जब आप दिखा देंगे मेरा खुदा यहां है। हम गीत गाते हैं, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा स्वामी है यहाँ, मेरा प्रभु है यहाँ। जब आप दिखा पाएंगे कि मैंने उसके प्यार के बदले में हाँ कह दिया है, मैंने उसको रजामंदी दिखा दी है, उसने अपनी मोहब्बत को, अपनी चादर को मुझ तक पहुंचाया और मैं उसकी बात में राजी हो गया हूं, जब आप दिखा पाएंगे यहाँ मेरा खुदा है, इन बातों मेरा खुदा है, खुदा ने मुझसे बात करी है, खुदा ने मुझे ये अनुभव दिया, खुदा ने मुझे यहाँ इस्तेमाल किया, खुदा ने मेरे ऊपर दाखिलों से तेल डाला, खुदा ने मुझे चंगा किया, खुदा ने मेरे दिल को चंगा किया, मैं उसके नाम मांगता हूं, जो आप दिखा देंगे मेरा खुदा यहाँ है, तो आंसू कहेंगे सॉरी सर, हम यहाँ गलत थे, हम जा रहे हैं। आपके आंसू, आपके दुख आप अपने आप खत्म कर सकते हैं अगर आप सिर्फ उसके प्यार को अपने जीवन में रिसीव कर लें। वो कह रहा है, मैंने कितनी दफा चाहा कि तुमको दुखी देख करके मैं ऐसे आ गया जैसे पंख फड़फड़ाती हुई चिड़िया हो, और वो आपके पास एक मुर्गी के समान आ गया कि आपको जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों में छिपा लेती है, वैसे आपको छिपा ले। आप राजी हो जाइए, खुदा उनमें तेरी इबादत करूंगा। आप राजी हो जाइए, तेरे कलाम को खाऊंगा। आप राजी हो जाइए, खुदा तेरे साथ चलूंगा। आप राजी हो जाइए, खुदा तेरे प्यार को रिसीव करूंगा। आप राजी हो जाइए, खुदा मेरे ऊपर अपने दाखलों से तेल को डेल और मुझे चंगा कर। आप राजी हो जाइए खुदा तेरी बातों में, आप राजी हो जाइए उसकी शिफा में, आप राजी हो जाइए उसके नए बनाने में। मैं कहना मांग रहा हूं, ये आंसू आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा खुदा कहां है, और अगर आप राजी हो जाएंगे तो वो खुदा आपके लिए मदद करने को तैयार है। एक कहानी बड़ी प्रचलित है संडे स्कूल के बारे में कि एक बच्चे को उसकी माँ कहती थी कि तुम संडे स्कूल चलो, तो बच्चा कहता है नहीं हम संडे स्कूल नहीं जाएंगे, हम अपने घर में रहेंगे, इस टाइम पर कार्टून आता है, इस टाइम पर हम टीवी देखेंगे, इस टाइम अपनी ड्राइंग करेंगे, अपना बाकी काम करेंगे। तो उसकी माँ अक्सर उसे कहती रही। एक दिन उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर आज बेटा तुम संडे स्कूल जाओ, तुम्हें अच्छा ना लगे तो तू उसके बाद फिर मैं तुमसे नहीं कहूंगी। तो बच्चा ने कहा ठीक है मम्मी, हम जाके देख लेते हैं। उस दिन जब बच्चा संडे स्कूल गया तो उस दिन संडे स्कूल टीचर एक टॉपिक पढ़ाना मांग रही थी, और टॉपिक पढ़ाना मांग रही थी कि खुदा कहाँ है। तो जब टीचर ने देखा एक नया बच्चा आया है तो टीचर ने इससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम आज संडे स्कूल आए हो, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। और फिर उस टीचर ने ये सवाल पूछा कि खुदा कहाँ है। तो जब उस बच्चे से पूछा खुदा कहाँ है तो उस बच्चे ने कहा कि खामोश रह गया, उसने जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा उससे पूछा खुदा कहाँ है, वेयर इज गॉड। तो वो बच्चा थोड़ा डर गया। जब तीसरी बार उस टीचर ने पूछा खुदा कहाँ है तो वो बच्चा सीधे वहां से भाग करके घर गया और घर के अंदर पहुंच गया। कहने लगा मम्मी मैं तुमसे कहता नहीं था कि मैं संडे स्कूल नहीं जाऊंगा, तुमने मुझे क्यों जबरदस्ती भेजा। देखो उनका खुदा खो गया है और वो मुझसे पूछ रहे हैं खुदा कहाँ है। हो सकता है आपको इस वाली बात से थोड़ी सी हंसी सी आए, पर बहुत दफा हमारा खुदा हमारे आसपास, हमारा उसके साथ में रिश्ता हम किसी और के ऊपर के वजह से हम डिपेंड कर लेते हैं। हम सोचते हैं हमारे घर का कोई एक शख्स खुदा की हुजूरी में बस इतना काफी है। खुदा के बारे में बहुत दफा हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे घर में किसी एक शख्स के पास में खुदा है तो उतना काफी है। जी फोन्स के बारे में हम ऐसा नहीं सोचते। घर में जितने लोग हैं हर एक के पास अपना एक फोन होना चाहिए। आप सोचते हैं कि सब मैच्योर लोग हैं, छोटे बच्चों को छोड़ करके। आजकल तो लोग बच्चों को भी फोन दे देते हैं, बल्कि आजकल जरूरी पड़ रहा है। आपके घर में हर शख्स के पास में एक फोन है। आप जब सर्दियां आती है तो हर शख्स के पास में एक कैप है। आपके हर शख्स के बारे में आप सोचते हैं उसके पास पंखा है कि नहीं है, पर खुदा के बारे में सोचते हैं घर में एक के पास है तो काफी है। मैं आपसे कहना मांग रहा हूं ये अच्छी बात नहीं है। अगर घर में सब लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं कि हर एक को खाना मिला कि नहीं मिला, हर एक को पंखा मिला कि नहीं मिला, हर एक को फोन मिला कि नहीं मिला, हर एक को खुदा मिला कि नहीं मिला, ये भी सोचने की जरूरत है। खुदा अगर घर में कोई एक शख्स खुदा को लेकर के आ रहा है, खुदा की हुजूरी में जा रहा है, वर्शिप करके लौट आ जा रहा है, आप उसके ऊपर घमंड कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, वो खुदा में बहुत बड़ा हुआ है। मैं आपसे पूछना मांग रहा हूं उन बातों को छोड़ करके जो एक शख्स कर रहा है बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे। मैं खुदा कलाम में से ये वाली बात कहकर उभारना चाहता हूं कि खुदा यीशु मसीह चाहता है हम में से हर एक को अपने पंखों के नीचे ले ले। हर एक का उसके साथ में एक ऐसा करीबी रिश्ता हो, हर एक का खुदा के साथ में इतना करीब का रिश्ता हो जैसे खुदा अपना हाथ आपके ऊपर
रख करके आपको प्यार करता हो, हर एक का इतना करीब का रिश्ता हो जैसे उसने मुसरिफ बेटे को अपने सीने से लगा लिया, उसको प्यार किया। ऐसा रिश्ता घर के हर एक शख्स का। अगर आप मसीही हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड करके वर्शिप में ना जाइए कि हम आज जाएंगे इबादत में, दूसरा जब वर्शिप में लीड करेगा तो हमको भी उसके अभिषेक से आशीष मिल जाएगी। आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते कि मेरा उसके साथ इतना करीब का रिश्ता हो? जब अपने पंख फैला रहा है तो मैं उसके पंखों के नीचे मैं क्यों नहीं पाया जाता? हम में से हर एक उसके पास जाकर के उसका हिस्सा बन सके। मैं खुदा कलाम में से एक खास बात आपके सामने और रखना चाहता हूं कि हम खुदा को नहीं जानते। बहुत दफा ये बात आजकल दुनिया में बहुत से लोग इस बात पर घमंड करते हैं, बहुत से लोग इस बात में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हम खुदा को नहीं जानते। ऐसा लगता है जैसे कोई क्वालिफिकेशन की बात करी जा रही है। मैं खुदा कलाम में निर्गमन उसका 5 बाब उसकी दूसरी आयत एक बहुत बड़ा आदमी आपको दिखा रहा हूं जो फिरौन था, जो मिस्र इजिप्ट का राजा था। इस फिरौन के पास में जब मूसा जाता है और मूसा और हारून जाकर कहते हैं कि हमारे लोगों को जाने दे ताकि वो खुदाबंद की इबादत करें, तो फिरौन कहता है कि खुदाबंद कौन है? 5 बाब की दूसरी आयत में वो कहता है खुदाबंद कौन है? मैं खुदाबंद को नहीं जानता। बहुत दफा हम इस दुनिया में इस वाली बात को कोई एक चीज समझते हैं, कोई क्वालिफिकेशन समझते हैं, कोई तारीफ की बात समझते हैं, कोई एक खास बात समझते हैं। देखिए हम तो बहुत बिजी रहे पढ़ाई लिखाई में, अपने घर को संभालने में, चीजों संभालने में, हमें नहीं मालूम खुदा कौन है। दिस इज नॉट अ क्वालिफिकेशन, दिस इज अ डिस्क्वालिफिकेशन। इफ यू डोंट नो गॉड, इट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन। इफ यू डोंट नो गॉड, इट इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। ये कोई ऐसी चीज नहीं इसको आप पकड़े रहे, मैं खुदा को नहीं जानता और ये कोई अच्छी चीज है। मैं आपसे कहना मांगूंगा, ये अच्छी बात, अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वो जब आपके इतना नजदीक आ गया है, इतना करीब आ गया है। इब्रानियों में लिखा है, इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? वो छोटी नजात नहीं है, वो छोटा उद्धार नहीं है, वो छोटी चीजें नहीं जो खुदा ने आपके पास तक पहुंचाई हैं। आसमान का खुदा आपके नजदीक आकर आपके दरवाजे के ऊपर खटखटा करके कह रहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं और जो कोई मेरी आवाज सुनकर के दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा, उसके साथ में करीबी रिश्ता रखूंगा। मैं इसका नाम मांग रहा हूं, खुदा बाप मेरे घराने में अगर 4 लोग हैं तो चारों के साथ में करीबी का रिश्ता चाहता है। अगर कोई एक शख्स खुदा के करीब है, बाकी 3 उसी एक शख्स के ऊपर आधारित हैं। मैं इसका नाम मांग रहा हूं, हम में से हर एक इन दिनों में उठे और कहे, खुदा मैं तेरे साथ करीबी का रिश्ता चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा भी तेरे साथ एक पर्सनल रिश्ता हो, मेरी खुदा के साथ एक पर्सनल वॉक हो, मेरी खुदा के साथ एक पर्सनल हिस्ट्री हो, मेरे खुदा के साथ में एक पर्सनल एक ऐसी बातचीत, एक ऐसा तालमेल हो जिसमें मुझे मालूम हो उसने मेरे साथ में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या गवाहियां दी हैं, आपने उसकी इबादत में कितनी चीजें खुदा ने आपको दिखाई, आपने उसके कैसे अनुभव किए, आपके उसके साथ में अनुभव की आपकी अपनी कहानी हो। आप में से हर एक की, मेरे घराने में से हर एक की। मैं इसके मांग रहा हूं कि जरूरी है कि हम हर एक, मैं खुदा कलाम में जब पढ़ता हूं पहला कुरिन्थियों उसके 7वां अध्याय, और वहां पर पति और पत्नी के बारे में लिखा है कि अगर पति पत्नी में से कोई एक शख्स विश्वासी है और दूसरा शख्स विश्वास नहीं करता, एक मसीह घराना आपके सामने पेश कर रहा हूं, एक विश्वासी घराना आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसमें हस्बैंड खुदा की हुजूरी में है और उसकी वाइफ, उसके बच्चे खुदा की हुजूरी में नहीं है। या इसको पलट लीजिए कि उस घर में जो घर की माँ है या पत्नी है वो खुदा की हुजूरी में है, दुआ करने वाली लेडी है, पर उसका पति बिल्कुल दुनिया में है। आपने ऐसे किस्से देखे होंगे, आपने ऐसे घर देखे होंगे जिसमें कोई लेडी खुदा की हुजूरी में हर वक्त है, दुआ में है, बंदगी में है, और वो खुदा की हुजूरी में रहती है, खुदा के कलाम को हासिल करती है, खुदा से बात भी करता है, उसकी दुआ से लोग चंगे भी होते हैं, और उसका पति बिल्कुल दुनिया में है। और वो अक्सर करके उस स्त्री को सताता भी है जब वो खुदा की हुजूरी में जाती है। ये इस तरह के रिश्ते के बारे में बाइबल बताती है कि अगर कोई एक शख्स खुदा में है और दूसरा शख्स खुदा में नहीं है तो वो शादी तोड़ी ना जाए, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 7 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि वो जो एक शख्स खुदा के घर में जाता है, वो पति जो खुदा के घर में जाता है, जब वो लौट करके आता है तो उसकी अविश्वासी पत्नी भी इस पति के जरिए से पवित्र ठहरती है। ऐसी पत्नी के बारे में मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं तो मैं थोड़ा सा सोचता भी हूं, और मैं सोचता हूं कि जब एक घर में से हस्बैंड वाइफ में से कोई एक खुदा के घर में जा रहा है और दूसरा सिर्फ इस बात पे उसको संतुष्ट है कि ये जा रहा है, इतना हमारे लिए काफी है, मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, क्यों नहीं उसके मन में ये ख्याल आता है? आप बाइबल से निकाल के बता सकते हैं
पादी साहब को देखिए, पादी साहब हमारे घर में अगर हमारी वाइफ विश्वासी और मैं विश्वासी नहीं हूँ, मैं दुनिया में हूँ और मैं दुनिया की चीजें सुबह करता हूँ, दोपहर करता हूँ, शाम करता हूँ, गंदी बातें बोलता हूँ और तमाम दुनिया का सब काम करता हूँ, और हम बाइबल हमको बताती है कि ये ठीक है, तो ऐसे चलना चाहिए आपसे। मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं उस शख्स के दिल में ये ख्याल आता है कि जब ये खुदा की हुजूरी में जा रही है तो मैं क्यों नहीं जा पाता, और क्यों नहीं उस स्त्री के मन में आता है कि जब मेरा पति खुदा की हुजूरी में है तो मैं क्यों नहीं। मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, वो हम में से हर एक को चाहता है कि हमारा अपना खुदा के साथ रिश्ता। बहुत से ऐसे खानदान हैं जहां पर कोई एक बच्चा खुदा के घर में जाता है और संडे स्कूल अटेंड करके आ जाता है और पूरा फैमिली सोचता है बस हो गया, खुदा का हिस्सा पूरा हो गया। ऐसा लगता है जैसे खुदा का कोई हिस्सा हम पूरा कर रहे हैं, ऐसा जैसे कि हम खुदा के सामने जाकर के कुछ पूरा कर देने, खुदा बाप देखो मिनिमम हमने पूरा कर दिया। वो ये नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है जैसे वो आपके घर का बच्चा संडे स्कूल जाकर लौट करके आ रहा है, वो खुश है, यीशु मसीह को प्यार कर रहा है, दाऊद की कहानी और घुमा घुमा के ऐसे दाऊद ने गोलियत को मारा, वो गीत गा रहा है और बाकी मम्मी पापा देखते हुए खुश हो रहे हैं। जब घर में गेस्ट आते हैं तो कहते हैं बेटा वो वाला गीत सुनाओ जो संडे स्कूल में सीखा। मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, आपके घर का एक शख्स अगर खुदा में बढ़ रहा है तो बाकी सबके लिए खुदा उनका इन्विटेशन है और वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम में से हर एक हो। अगर आपके घर में कोई एक शख्स है, मैं बार बार जोर देकर खानदानों से बात करके कहना चाहता हूं कि अगर आपके फैमिली का कोई एक शख्स है जो दुआ कर रहा है, कोई एक शख्स है जो खुदा की हुजूरी में है, तो बाकी लोगों को भी हिम्मत हो कि मैं भी जाऊं, कहूं खुदावंद अगर तू उससे मिल सकता है तो मैं चाहता हूं मुझसे भी मुलाकात कर, मैं भी तेरा हो सकूं, मैं तेरे प्रेम को रिसीव करता हूं, मैं तेरे परों को, तेरे पंखों के साए में रहना चाहता हूं। जिस दिन ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ उस दिन सारी दुनिया भर में एक जबूर सारी दुनिया में प्रचार किया गया और बोला गया, और वो जबूर था जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हमने बहुत दफा इस वाले जबूर को इतना बोला, इतना प्रचार किया गया, इतने उसके पोस्टर्स बना करके भेजे गए। मैं आपसे कहना मांगता हूं यही तो खुदा चाहता है। ये नहीं चाहता है कि हम पोस्टर बना करके भेजें। वो हो सकता है आपने पोस्टर बना के आप आगे किसी को भेजा हो, पर वो ये नहीं चाहता कि आप पोस्टर भेजें, वो चाहता है कि आप उसके पंखों के नीचे आ जाएं। उसने कहा मैं चाहता हूं पर तुम नहीं चाहते। मैं खुदा कलाम में से ढेर ऐसे एग्जाम्पल जानता हूं जहां पर लोगों ने खुदा की हुजूरी में, एक शख्स खुदा की हुजूरी में जा रहा है। दाऊद के बारे में लिखा है कि दूसरा शमूएल 6 बाब उसकी 20वीं आयत में कि जब दाऊद बादशाह के संदूक को वापस अपने शहर ले आया तो लाने के बाद में लिखा है कि जब वो पूरा काम उसने इबादत का पूरा कर दिया तब चला ताकि अपने घर को बरकत दे। जब खुदा के घर से आते हैं तो अपने घर को बरकत देने लायक हो जाते हैं। जब खुदा की हुजूरी से आते हैं तो अपने घर के बाकी लोगों को या घर के बाहर के लोगों को भी आप आशीष देने के लायक बन जाते हैं। और जब ये अपने घर आता है तो इसकी पत्नी इसको अच्छे से रिसीव नहीं करती है, बल्कि इसकी हंसी उड़ाती है, इसकी वर्शिप की हंसी उड़ाती है। बहुत दफा लोगों को डर नहीं होता किसी की भी वर्शिप की हंसी उड़ाने का। बहुत दफा हमें डर नहीं होता किसी की प्रेज, किसी की वर्शिप, किसी की खुदा के साथ रिश्ते की, हम उसमें से बाल की खाल निकाल करके बुरी बातें कहने में हमें डर नहीं होता। पर बजाय इसके कि हम किसी वर्शिप की चीर फाड़ करें, बजाय इसके कि हम किसी की इबादत की कमी निकालें, क्यों ना इससे बेहतर एक काम करें कि हम भी उसी ओर बढ़ जाएं और हम भी उसके साथ मिलकर उसकी इबादत करें, खुदा की हुजूरी में जाएं। मीकल दाऊद की पत्नी जिसने उसकी हंसी उड़ाई थी, वो अपने मरते दम तक आशीष से वंचित रही क्योंकि उसने खुदा की चीजों के खिलाफ खड़ी हो गई और उसने उस बात को रिसीव नहीं किया। मतलब आप जैसे दाऊद को बरकत देना चाहते हैं, ऐसे तुम्हें भी देना चाहता है। जैसे आपके घर के एक शख्स को देना चाहता है, वैसे घर के हर एक शख्स को देना चाहता है। मैं खुदा का दिल आपके सामने गिनती किताब में से पेश करना चाहता हूं। गिनती की किताब उसका 11 बाब उसकी 16वीं आयत और 17वीं आयत में, जहां मूसा की कहानी है और मूसा ढेर सारे लोगों को लेकर के आए। एक ऐसा पास्टर है जो बहुत बड़ी भीड़ का पास्टर है और बहुत स्ट्रांग आदमी है, खुदा विश्वास से बना हुआ है। तो खुदा ने मूसा से कहा, देख मैं तेरे लिए काम करना मांगता हूं, मैं नहीं चाहता तू अकेला इस पूरी कौम का बोझ उठाए। तो खुदा ने मूसा से कहा कि तुम 70 लोगों को लेकर के आओ। मैं पढ़ूंगा इसको, गिनती 11 बाब की 16वीं आयत तो 17वीं आयत, जहां खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है मेरे हुजूर जमा कर, और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा। खुदावंद ने कहा 70 आदमी लेकर के आओ, और मुझे खाली एक मूसा नहीं चाहिए है, बल्कि मैं एक मूसा की तरह 70 कुछ मूसा की तरह बना देना चाहता हूं। उनको पसंद आए तो वो बढ़कर के मूसा की तरह भी बन सकते हैं। और खुदा ने ऐसा किया, उसने 70 लोगों को बुलाया और जो रूह मूसा के अंदर थी उसमें से लेकर के कुछ उन सब में डाल दी। खुदा का दिल इस बात में है
कि अगर कोई एक शख्स मसीह जमात में बरकत पा रहा है तो आप भी पाएं। अगर कोई एक शख्स खुदा के नजदीक जा रहा है तो आप भी जाएं। अगर कोई एक शख्स खुदा के साथ में इंटीमेट है तो आप भी उस खुदा के साथ में इंटीमेट करीब हो सकें। खुदा का दिल इस बात में है कि आपका खुदा के साथ में एक व्यक्तिगत रिश्ता हो, और जैसे वो मूसा से मिला करता था ऐसे आपसे मुलाकात करें। उसी जमाने में खुदा के लोगों ने कह दिया था मूसा से, हम नहीं चाहते खुदा हमसे बात करे, हम चाहते तुम ही से बात कर लिया करें। हम भी आज चाहते हैं पादी साहब आप ही दुआ कर लिया करिए, हमारे घर का कोई एक शख्स कर लिया करे। मैं इसके मांग रहा हूं कि जो खुदा की चीजें खुदा बाप ने उस शख्स को मूसा को दी है वही आपको देना चाहता। आपके मूसा को जो दी है वो आपको देना चाहता है। आपके चर्च लीडर्स को जो उसने दी है वो आपको देना चाहता है। उसका दिल इस बात में है ताकि वो आप तक उन बातों को पहुंचा सके। मैं खुदा कलाम में दाऊद की इस कहानी को आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि दाऊद एक दिन खुदा से डर गया, और जब ये वाचा का संदूक लेकर के आ रहा था तो बैलों ने ठोकर खाई। उसके बाद में उसने देखा खुदा के खौफ को उसने देखा, और एक आदमी को उसने देखा कि वो जब उसने अपना हाथ बढ़ाकर वाचा के संदूक को छुआ तो वहां पर मर गया। तो दाऊद डर गया खुदा से, और दाऊद ने कहा नहीं भैया, हम इतनी नजदीकी नहीं पसंद कर सकते, हम नहीं चाहते वाचा का संदूक हमारे शहर में आए। और उसने वाचा के संदूक को एक और शख्स जिसका नाम उबेद अदोम था उसके घर में रखवा तो दिया, पर उस दिन उसने जो मना किया था वो मना करने के बाद में टोटल मना नहीं था कि नहीं हम बहुत दफा मना कर देते हैं, बहुत दफा खुदा की चीजों को मना कर देते हैं, बहुत दफा खुदा को रिफ्यूज कर देते हैं। और रिफ्यूज करने के बाद भी वो घूम कर देखता रहा कि जो चीज मैंने मना करी है उसमें क्या सिफत है, जो चीज मैंने रोक दी है उसमें क्या अच्छाई है। और फिर बाद में उसको पता चला कि जिस चीज को मैंने अपने यहां लाने के लिए मना कर दिया था, वो जब ओबेद अदोम के घर में गया है तो उससे ओबेद अदोम की सब चीजों में बरकत मिल रही है। ये है तो थोड़ा सा होशियार रहने की चीज, ये है तो खुदा की खौफ की चीज, लेकिन क्योंकि इसमें बरकत है इसलिए दाऊद फिर गया और फिर जाकर के वो खुदा के नजदीक गया और खुदा की हुजूरी को, खुदा के वाचा के संदूक को लेकर के अपने शहर में आ गया। मैं इसके नाम मांग रहा हूं खुदा की चीजों को अगर आपने पिछले दिनों में रिफ्यूज किया है, आप डर गए हैं, आपके पास में ऐसी बातें नहीं भैया हम खुदा के साथ में हम दूर रहना चाहते हैं, बहुत करीब नहीं जाना मांगते हैं, आप घूम करके देखिए तो सही कि जो खुदा के नजदीक जा रहे हैं उनको खुदा कैसे बरकत दे रहा है। आपने अगर फैसला कर लिया एक दिन कि खुदा मैं तुम्हें खुदा दूर रहूंगा, मैं दूर से तुम्हारे लोगों को सपोर्ट करूंगा, दूर से उनके लिए दुआ करूंगा, मैं नजदीक नहीं जाऊंगा, तो आप उनके बारे में एक बार मालूम तो करिए कि उसके नजदीक जाते हैं उनकी जिंदगी में क्या क्या बरकतें होती हैं, और आपको लगेगा हमें भी ये चाहिए है, हमें भी ये वाली आशीष चाहिए। और जब आप चाहेंगे तो खुदा तो पहले से तैयार है। खास बात इस बात में है हमने फैसला नहीं किया होता है, हमने तय नहीं किया होता है, हम उसके नजदीक जाना नहीं मांगते हैं, हम उसकी नजदीकी को हासिल करना नहीं। मैं उसको आसान करके कहना चाहता हूं, आपको कहीं खुदा के नजदीक नहीं जाना है। खुदा की नजदीकी जब आपके पास में आ रही है आपको खाली उसको स्वीकार करना है। वो तो खुद आपके पास आ गया है, वो खुद अपनी चीजें लेकर के आपके पास में आ गया है, पर जब वो आपके पास में आता है तो आप उन चीजों को स्वीकार करने में दूर न जाइए। कैसे वो आपके नजदीक आता है? मैं दो शख्स लूका की इंजील उसके 24वें अध्याय के दो लोग आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यीशु मसीह के दो चेले हैं। जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान को दे दिया तो उसके बाद ये दो चेले निराश हो गए और ये कहने लगे हमको बड़ी आशा थी इस यीशु से कि ये सब चीजें ठीक कर देगा, पर ये तो खुद ही मर गया। और ये दो चेलों ने इमाउस एक जगह है वहां जाने के लिए सफर तय किया। जब ये जा रहे थे तो लिखा है यीशु मसीह दूसरी सूरत में इनके साथ में आकर के हो लिया, और फिर रास्ते में यीशु मसीह ने, जो ये पहचान नहीं पाते कि ये यीशु मसीह है, यीशु मसीह ने उनको सब प्रोफेसी, सब पुराने नियम की बातें जो यीशु से संबंध रखती थी उनके बारे में बातें बताना शुरू किया। जब इस शख्स ने बातें बताना शुरू किया तो आगे लिखा है लूका की इंजील इसके 24वें अध्याय में जब ये एपिसोड खत्म होता है तो वो कहते हैं क्या हमारा दिल जोश नहीं मार रहा था? क्या जब वो हमसे बातें करता था तो क्या हमारा दिल जोश नहीं मार रहा था? आपसे कहना मांग रहा हूं, जब जब आपका दिल जोश मारा है खुदा आपके नजदीक आना मांग रहा है। जब जब आप वर्शिप में गए हैं और आपका दिल किया है हाथ उठाकर उसकी वर्शिप करें, खुदा आपके नजदीक आ गया है, आना मांग रहा है। जब जब आपके आंसू बहे हैं खुदा की हुजूरी में तो वो इस बात का निशान है कि आपके नजदीक आना मांग। ये इंडिकेटर्स हैं, ये निशान है कि आपके नजदीक है, आपके पास में है, आपको छू रहा है। और अगर आप उस वक्त कहते हैं खुदा और मुझे भर ले, और मुझे बदल दे, मैं तेरे नजदीक जाना चाहता हूं, तो आपके आंसू जो पूछना उसका जवाब उनको मिल जाएगा और वो चले जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी चीजों में एक हल हो जाएगा। और फिर आगे जाके लिखा है कि उन लोगों ने जब देखा यीशु रोटी किस तरह तोड़ रहा है, वो रोटी तोड़ना
आप भी बहुत दफा देखते हैं रोटी के तोड़ने को, बरकत को देखते हैं, आशीष को देखते हैं। आप देखते हैं खुदाबाद कैसे कैसे बरकत दे रहा है, और आप जब उन बरकतों को देखते हैं तो वो इंडिकेशन है कि खुदावंद तेरी बरकतें हम देख रहे हैं। जब आप खुदा की बरकतों को देखें, जब आप खुदा के जोश को देखें, ये खुदा का कलाम जब पेश किया जाता है तो आपका दिल जोश से भर जाता है। जब खुदा की हुजूरी होती है तो आपको महसूस होता है कि खुदावंद यहां पर है। आप उन बातों को एक इंडिकेशन मान करके उसको स्वीकार कर लीजिए कि खुदावंद मैं तैयार हूं। उसने अपने प्यार से आपको मुझे पहले ही घेर करके रखा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें आराम दूंगा। कहता है मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूं तुम्हारी जगह तैयार करने के लिए। कैसी मोहब्बत से भरा हुआ है। वो कह रहा है मैं तुम्हें आऊंगा, अपनी बातें तुम्हें समझाऊंगा। वो कह रहा है मैं तुम्हें आगे पीछे से घेर करके रखूंगा। ढेरों ऐसी बातें हैं जो खुदावंद ने मेरे आपके लिए कही हैं। मैं खुद तुम्हारे साथ में ये वाले काम करूंगा। उसका प्यार आप देखिए, वो आपके ऊपर ऐसे ऐसे बिछा हुआ है, और जब वो आपके ऊपर ऐसे बिछा हुआ है प्यार में, वो कह रहा है कितनी बार मैंने चाहा पर तुमने ना चाहा। क्या आज आप कहें खुदावंद हम चाहते हैं, जब तू हमको प्यार कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर क्या खूबी है, हम चाहते हैं खुदावंद तेरे प्यार को रिसीव करें। कह रहे खुदावंद तेरी हुजूरी में आते हैं और कहते हैं खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं जिस ढंग से खुदावंद तुमसे मोहब्बत पेश कर रहा है। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार है कि तू अपने पंख लेकर के खुदावंद एक ऐसी पंख फड़फड़ाती हुई चिड़िया के समान खुदावंद तो हमको घेर लेना चाहता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे छिपा लेती है तो हमको छिपा लेना चाहता है। खुदावंद तो हमको अपने नजदीक खींच करके रखना चाहता है, अपने समीप के स्थान में खुदावंद हमको रखना चाहता है। खुदावंद तो हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे आगे जाना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है, हमारे बोझ को हमारे ऊपर से हटाना चाहता है, हमें शिक्षा देना चाहता है। खुदावंद तूने हमारे लिए सहायता करने का भार एक वीर के ऊपर सौंपा है। खुदावंद तू हमसे प्यार करता है। खुदा हम धन्यवाद देते हैं कि तूने कितनी दफा हमें एहसास कराया है कि तू नजदीक है। माफी चाहते हैं खुदा कि हमने पलट करके तुझसे ये नहीं कहा कि तू चाहता है पर मैं भी चाहता हूं। आज खुदा मैं और हमें से बहुत से लोग तेरे पास आकर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं खुदावंद तेरे नजदीक आ जाए, हम चाहते हैं खुदावंद कि हमारी भी तेरे साथ में इंटीमेसी, हम चाहते हैं खुदावंद कि तेरा प्यार हम तक पहुंच सके, हम चाहते हैं खुदावंद तेरी मोहब्बत से घेर लिए जाएं। हमारी मदद कर, रूल कुछ हमारी सहायता कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।